हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो इस वीडियो में हम कुछ और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के विषय में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहला लिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो मैंने पहला लिया हुआ है वो लिखा है कि कभी तो टहल लिया करो। ओके, इसमें आप देखेंगे कि एवरी सेंटेंस आप देखेंगे कि कभी तो, ठीक है, ये लगा रहेगा। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो पहला लिखा है कि कभी तो टहल लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर वॉक। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका कि यदि सेंटेंस में यदि आ रहा है कभी तो आ रहा है तो इसको हम कैसे इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। तो पहला लिखा है कि कभी तो टहल लिया करो, तो इसका हो जाएगा डू ईवर वॉक, यानी यम का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, सेकंड लिखा हुआ है कभी तो हंस लिया करो। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर लॉफ। यानी देख रहे हैं ना, कभी तो, फिर इसमें भी है कभी तो, फिर यहाँ भी है। तो बहुत ही इजी है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। दूसरा लिखा हुआ है डू ईवर लॉफ। ओके, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डू ईवर लॉफ सेकेंड का। नंबर थर्ड चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कभी तो समय पे आ जाया करो। ठीक है, लिखा है कभी तो समय पे आ जाया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर कम ऑन टाइम। ओके, समय पर तो ऑन टाइम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डू ईवर कम ऑन टाइम। यानी डू ईवर के बाद हमको ध्यान देना है कि हमको एमवी का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, फिर और ऊपर स्क्रॉल करें तो अगला लिखा हुआ है हमारा कभी तो कॉल कर लिया करो। ओके, जैसे किसी को कॉल करना है तो करे कभी तो कॉल कर लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर कॉल मी। ओके, प्रेफरेंस दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू ईवर कॉल मी। नंबर फिफ्थ लिखा है कि कभी तो मेरी सुन लिया करो। ओके, जैसे बात बात में बोलते हैं ना, तो वही सिचुएशनल है कि कभी तो मेरी सुन लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर लिसन टू मी। क्या होगा? डू ईवर लिसन टू मी। फिर नंबर सिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कभी तो मुझे बोलने दिया करो। ओके, क्या है? कभी तो मुझे बोलने दिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर लेट मी स्पीक। हम जानते हैं लेट का यूज हिंदी क्या होता है? दो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कभी तो मुझे भी, सॉरी, कभी तो मुझे बोलने दिया करो, तो इसका हो जाएगा क्या? डू ईवर लेट मी स्पीक। फिर और ऊपर चलें, स्क्रॉल करें तो अगला जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कभी तो भोजन पका लिया करो। ओके, होता है ना, बात बात में बोलते हैं, तो कभी तो भोजन पका लिया करो, जिसका क्या हो जाएगा? डू ईवर कुक फूड। भोजन पकाने को हम इंग्लिश में कुक फूड बोलते हैं, भोजन पकाना। तो यहाँ पर हो गया डू ईवर कुक फूड। नंबर एट लिखा हुआ है कभी तो आराम कर लिया करो। ये थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कर होना चाहिए, तो ठीक है। कभी तो आराम कर लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर टेक रेस्ट। आराम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक रेस्ट। तो इसका हो जाएगा डू ईवर टेक रेस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा, सॉरी, यहाँ पर गलती हुआ था, तो मैंने बताया आपको कि कर होना चाहिए। नंबर नाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर टॉक टू मी। क्या होगा? डू ईवर टॉक टू मी। और ऊपर चलते हैं, स्क्रॉल करें तो नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है कभी तो खेल लिया करो। ठीक है, क्या है? कभी तो खेल लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर प्ले। क्या होगा? डू ईवर प्ले। और नंबर 11 लिखा है कभी तो अपने पिताजी से बात कर लिया करो। नंबर 11 पर है कभी तो अपने पिताजी से बात कर लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू ईवर टॉक टू योर फादर। और नंबर 12 चलें तो लिखा हुआ है कि कभी तो चाय पी लिया करो। ओके, कभी तो चाय पी लिया करो, बात बात में जैसे आ गया तो बोलते हैं कभी तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि कभी तो हर एक सेंटेंस की जो बिगिनिंग है कभी तो इसका हम सीधा यूज करेंगे क्या? ओनली हम बोलेंगे डू ईवर। ओके, तो यहाँ लिखा है कभी तो चाय पी लिया करो, जिसका क्या हो जाएगा? डू ईवर टेक टी। और चलें, थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर तो नंबर 13 लिखा हुआ है कभी तो अंडे खा लिया करो। ओके, कभी तो अंडे खा लिया करो, जिसका क्या हो जाएगा? डू ईवर इट एग्स। क्या होगा? डू ईवर इट एग्स, नंबर 13। नंबर 14 लिखा हुआ है कभी तो तालाब में तैर लिया करो। ओके, क्या है?
कभी तो तालाब में तैर लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू इवर स्विम इन द पॉन्ड। क्या होगा? डू इवर स्विम इन द पॉन्ड। और नंबर 15 चले तो लिखा हुआ है कभी तो मेरे साथ पढ़ लिया करो, जैसे बात बात में बोलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कभी तो मेरे साथ पढ़ लिया करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डू इवर स्टडी विथ मी। क्या होगा? डू इवर स्टडी विथ मी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ 15 सेंटेंसेस जो कि स्ट्रक्चरल हैं और बेस्ड हैं कभी तो। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स में जब आते हैं कभी तो मैंने बताया इसको आप क्या यूज़ करेंगे? डू इवर। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।